नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। मैं पूजा गुप्ता। जैसा कि अभी चुनावी माहौल चल रहा है, इसी के बीच में आपको हम लिए चलते हैं कामेश्वर पासवान जी के साथ और आइए जानते हैं कि चुनाव में इनके मुद्दे क्या हैं और गिरिडीह के लिए क्या क्या ये करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार, धन्यवाद आपके चैनल को। आपका मुद्दा क्या है सर इस चुनाव को लेके, ये बताइए। देखिए, यहाँ अभी नगर निगम का चुनाव का तिथि हो गया, आज से नॉमिनेशन चालू है और 4 तारीख को अंतिम नॉमिनेशन है। मेयर पद आरक्षित है। मैं रिजर्व कैटेगरी से आता हूँ। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पद में के मामले में प्रदेश में मंत्री हैं और जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। 7 साल जिला परिषद चलाए हैं, उसका अनुभव भी है। प्रशासन और पब्लिक के बीच समन्वय बना करके विकास के कार्य को गांव तक ले जाने का अनुभव मुझमें है। और यहाँ नगर निगम में जो नारकीय स्थिति है, नारकीय स्थिति क्या है कि अभी जो 13 पंचायत, 10 पंचायत पूर्ण और 3 पंचायत का कुछ अंश भाग जो शामिल हुआ, जिसमें सीसीएल क्षेत्र आता है, बक्सीडी हो पंचायत हो गया, जोगीटाण हो गया, बुढ़िया खाद हो गया, उधर डाणीडी वगैरह हो गया। इन पंचायतों में जो सीसीएल जमीन आता है, उस सीसीएल जमीन में सरकारी भवन बन जाते हैं, लेकिन पब्लिक का, एक आम आदमी का, एक गरीब बीपीएल धारी का प्रधानमंत्री आवास नहीं बनता है। ये सबसे बड़ा चुनौती यहाँ के प्रशासक पर भी है, यहाँ के जनप्रतिनिधि पर भी है। और मैं अगर चुनाव में आता हूँ, अभी तो कैंडिडेचर का फाइनल नहीं हुआ है, पार्टी तय करेगी, पार्टी में अपनी दावेदारी मैंने पेश किया है, तो निश्चित है पहली चुनौती मेरे लिए वो होगा। क्योंकि पावर टू द पुअर, जब तक हम गरीब का विकास नहीं करेंगे, समाज का विकास की परिकल्पना हम सोच ही नहीं सकते हैं। मुझे उस घर में दिया जलाना है जहां सदियों से अंधेरा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हम खपड़ेल का घर नहीं रहने देंगे, लेकिन यहाँ टेक्निकल मामला लगा करके सीसीएल में एसपी ऑफिस बन जाते हैं, डीसी ऑफिस बन जाते हैं। सीसीएल में नगर निगम खुद कार्यालय बना है सीसीएल क्षेत्र में, लेकिन सीसीएल क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास नहीं बनना, ये सबसे बड़ा चिंता की बात है। ये मेरे लिए चुनौती होगा। दूसरी बात है, यहाँ जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ही लचर है, उसको हम लोग करेंगे। वेटिंग जोन है, जो सब्जी विक्रेता जहां तहां बाजार में लगा करके जाम की स्थिति कर देते हैं, उस पर हम लोग पहल करेंगे कि एक जगह वेटिंग जोन बना करके उसको ही करें। और जो शहर के प्रबुद्ध नागरिक है, शहर के संगठन है, रोटरी क्लब है, रोटरेट क्लब है, लायंस क्लब है, अन्य सभी जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं और यहाँ के व्यवसायी हैं, यहाँ के समाज सेवी हैं, यहाँ अनुभवी लोग हैं, कई रिटायर्ड आईएएस हैं, कई रिटायर्ड जज लोग हैं, कई रिटायर्ड पदाधिकारी लोग हैं, बहुत ऐसे ग्रामीण हैं जिनको सूझबूझ है, उनसे सूझबूझ करके कैसे गिरिडीह को आगे बढ़ाया जाए, कैसे गिरिडीह को एक सुंदर गिरिडीह बनाया जाए, इस पर हम पहल करेंगे। अभी देख लीजिए, आप पानी की सुविधा नहीं है। आप जाइए, जो कचरा उठाने जाता है वो उन क्षेत्रों में नहीं जाता है जो पंचायत शामिल किया गया। जहां तक नगर पालिका था वहीं तक ज्यादा एक्टिव है। उधर जाते हैं तो लोग अपने से कचरा साफ कर लेते हैं, क्योंकि गांव का माहौल है, वहाँ विकास भी नहीं हो पाया है, उस तरह के सकरी गली नहीं, सब चौड़ा रास्ता है। तो वो चुनौती मेरे लिए पहले होगा, ट्रैफिक की व्यवस्था। और यहाँ सीवरेज, नली का, बरसात में थोड़ा सा पानी आ जाता है तो पूरा सड़क पे पानी आ जाता है, वो ड्रेनेज सिस्टम ठीक से नहीं। ये ड्रेनेज सिस्टम जो कलकत्ता में है, जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, वो सिस्टम यहाँ लागू करने का काम करेंगे। आप सब तमाम लोगों के सहयोग से, यहाँ के प्रबुद्ध लोगों के सहयोग से, यहाँ के समाज सेवियों के सहयोग से और एक्सपर्ट के सहयोग से। जैसे कि आपने सब मुद्दों पे बात करी, मेरा जानना यह सर कि बाल विकास और महिला के लिए आप क्या कीजिएगा अगर आप नगर निगम में आते हैं? नगर निगम क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती है, आप देख लीजिए, नगर निगम क्षेत्र में कहीं भी यूरिनल नहीं है। इतना बड़ा हटिया लगता है, यूरिनल नहीं है। इतना बड़ा बस स्टैंड है, यूरिनल नहीं है। दिनेश यादव जी जब चेयरमैन थे तो हर चौक चौराहा पर यूरिनल उन्होंने बनवाया था। अब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ। नगर निगम या नगर पालिका उसको मेंटेनेंस नहीं कर पाई। ऐसा सिस्टम लागू करेंगे कि जो यूरिनल जीर्णोद्धार हो सकता है, जो मरम्मत हो सकता है, उसको मरम्मत करके उसको पुनर्स्थापित करेंगे, ताकि यूरिनल रहे, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या गांव से आने वाले ग्रामीण लोग हो, कम से कम शौचालय का उपयोग कर सके, यूरिनल का उपयोग कर सके। ये सबसे बड़ी बात है। और रह गया बाल विकास पर, बाल विकास जो परियोजना यहाँ चलती है उसको सुदृढ़ रूप से देखना होगा। यहाँ जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो सुसज्जित भी नहीं है, उसको हम लोग नगर निगम से सुसज्जित करके अन्य सुविधाओं से लैस करेंगे, ताकि हमारा जो बच्चे लोग हैं वो बच्चे का बेस मजबूत बन सके, तभी हमारा समाज आगे मजबूत हो सकेगा। जैसा कि सर बहुत जगह पे स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा हुआ है। वही तो मैंने बताया, कई स्वास्थ्य केंद्र था, सामुदायिक केंद्र था। आदरणीय दिनेश यादव जी ने, जो उस समय तत्कालीन चेयरमैन थे, हमारे बड़े भाई समान है, वो हम लोग के पार्टी में नेता हैं, उन्होंने सामुदायिक भवन, विवाह भवन
और चिकित्सा केंद्र सारे बनाए, लेकिन सब जीर्ण शीर्ण मरम्मत के अभाव में और उसमें व्यवस्था के अभाव में रह गया। नगर निगम को उसके लिए अतिरिक्त फंड व्यवस्था कर करके मेंटेनेंस करना चाहिए, जिस तरह सड़क की सफाई और आपको बिजली पोल की मेंटेनेंस, नाले का मेंटेनेंस, अन्य सभी चीज का मेंटेन होता है। टैक्स लेने के लिए आप साल भर का टैक्स एक बार ले लीजिएगा और उसके बाद साफ सफाई के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर जीरो, वो सब नहीं चलने देंगे। जिस प्रकार का जितनी व्यवस्थाएं आती है, जितना फंड आता है, हमारे केंद्र में सरकार है, अगर हम लोग जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई भी चुनाव जीतते हैं तो हम लोग केंद्र और राज्य से समन्वय कर करके स्पेशल फंड ला करके गिरिडीह को सुंदर और स्वच्छ बनाने का काम करेंगे। आपका इस पर क्या कहना है, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।